हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी में हमारा कार्ड्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जिसे हम लोग हिंदी में ताश के पत्ते बोलते हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन है। तो आज हम कार्ड्स के बारे में जानेंगे कि हमारे कार्ड्स में जो हमारे ताश के पत्ते होते हैं उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या क्या नाम होते हैं उनमें। ठीक है, तो कार्ड्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का कॉन्सेप्ट। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे ताश के पत्ते होते हैं, जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, वो टोटल कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यही लिखेंगे यहाँ पे जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? हम लोग हिंदी मीनिंग में भी आपको बताऊंगा कि हिंदी वर्ड में क्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं। ताश के पत्ते। ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड जो हमारे होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। ठीक है, जो हमारे ताश के पत्ते की जो गड्डी होती है उसमें कितने टोटल कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। और इनके फिर सब कितने 4 पार्ट्स होते हैं? ठीक है, सब 4 पार्ट्स। कौन कौन से वो पार्ट्स होते हैं हमारे? सबसे पहला हमारा होता है हार्ट। ठीक है, हार्ट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पान। ठीक है, ये हमारे पान के पत्ते होते हैं, हार्ट कार्ड्स होते हैं। मैं आप लोगों को ये फ़्लो चार्ट में समझा रहा हूँ, फ़्लो चार्ट में ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोग भी इसको बना लेना अपने नोटबुक में। फिर हमारे हर्ट्स के बाद होते हैं डायमंड। ठीक है, और डायमंड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ईंट। फिर हमारे थर्ड टाइप के जो होते हैं वो होते हैं क्लब्स। और क्लब्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चिड़ी। ठीक है, और फोर्थ जो हमारी टाइप होती है कार्ड्स की वो होती है स्पेड। स्पेड्स। ठीक है, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हुकुम। ठीक है, तो ये हमारे 4 सब डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं 52 कार्ड्स के। हार्ट, डायमंड, क्लब्स एंड स्पेड्स। ठीक है, तो अब हम लोग इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अगर हम लोग कार्ड्स को देखें तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो हार्ट का कार्ड है या डायमंड है या क्लब्स है या स्पेड्स है? ठीक है, तो इस पर हमारा एक छोटा सा लोगो बना होता है। ठीक है, कॉर्नर में। तो हार्ट वाला जो हमारे कार्ड्स होंगे उस पर एक छोटा सा हार्ट बना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इनके छोटे छोटे डायग्राम्स भी बता देता हूँ आपको। इनका जो लोगो होता है, इनका जो आइकन होता है, ठीक है, तो हार्ट में हार्ट की शेप ही बनी होगी। ठीक है, इस तरीके से।
फिर जो डायमंड होंगे उसमें हमारा इस तरीके का शेप बना होगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा, ये डायमंड की शेप हो जाएगी। फिर हमारा क्लब्स है, तो क्लब्स में हमारा ऐसे कोई शेप होता है, ठीक है। ये हमारा क्लब्स की शेप होती है। और जो स्पेड्स है वो ऐसे कुछ पान के पत्ते की तरह होता है, ठीक है। तो ये हमारे 4 कार्ड्स हैं। अब नंबर की बात करते हैं कि हार्ट के कितने कार्ड होते हैं, डायमंड के कितने, क्लब्स के कितने और स्पेड्स के कितने, ठीक है। तो अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट के हमारे कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड्स, ठीक है। ऐसे ही डायमंड के भी हमारे कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड्स। क्लब्स के भी हमारे कितने होते हैं, इसमें भी हमारे 13 कार्ड्स होते हैं। और स्पेड्स में भी हमारे 13 ही कार्ड होते हैं, ठीक है। तो हमारी जो चारों सब कैटेगरी है 52 कार्ड्स की, चारों में 13 13 होते हैं। और हम चारों को ऐड करेंगे तो हमारे कितने आएंगे, 52 ही कार्ड आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे नंबर्स हुए। अब कलर की बात करते हैं, तो हमारे जो हार्ट की शेप के जो कार्ड्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ये होते हैं रेड कलर में कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और जो डायमंड वाले कार्ड होते हैं ये भी हमारे रेड कलर के होते हैं, ठीक है। और जो क्लब्स वाले कार्ड्स होते हैं ये हमारे होते हैं ब्लैक कलर में। और स्पेड्स वाले कार्ड जो होते हैं ये भी हमारे कौन से होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हमारे 52 कार्ड्स में रेड कलर के कार्ड्स कितने होते हैं, 13 + 13 26। तो टोटल हमारे 26 रेड कार्ड्स होते हैं। और 13 + 13 26 और 26 हमारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। मतलब 52 में हाफ हमारे रेड होते हैं और हाफ हमारे ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 15.1 में क्वेश्चन, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, कलर को लेके भी हमें प्रोबेबिलिटी पूछी होगी, ठीक है। तो तब आप लोगों को और भी अच्छे से ये समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारी 4 सब कैटेगरी और 52 कार्ड्स। अब देखते हैं हम लोग इनके अंदर भी ये जो 13 कार्ड्स होते हैं ये कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, ठीक है। सब में सेम ही होंगे, मैं आपको एक का एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हार्ट में जो 13 कार्ड्स हैं ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यही वाले 13 जो हैं सब में होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें होता है पहला कार्ड, वो होता है एस का, ठीक है। एस का कार्ड होता है और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इक्का, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारा इक्का कार्ड होता है और इसको इंग्लिश में हम लोग एस बोलते हैं। तो ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। 1 के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो होता है, मैं इसको ऐसे बुलेट पॉइंट में लिख देता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, हमारा नंबरिंग होती है कार्ड्स पे, ठीक है। ये हमारा 1 में काउंट होता है, इक्का हम लोग 1 भी बोलते हैं इसको, ठीक है, पहला कार्ड। उसके बाद 2 से लेकर 10 तक, मतलब 2 से लेकर 10 तक हमारे नंबर कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी नंबरिंग होती है 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारे नंबर कार्ड्स होते हैं जिसमें हमारे 2 से लेकर 10 तक नंबरिंग हो रखी होती है, ठीक है। तो ये 2 टाइप हुई इन 13 में, ये एक का हो गया और ये 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड्स हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे, ये एक हो गया और ये कितने हो गए, 9 कार्ड्स, ठीक है। 2 से लेकर 10 तक, तो हमारे टोटल 10 कार्ड हो गए। बचते हैं हमारे 3 कार्ड 13 में से, ठीक है, 10 तो हो गए। अब 3 हमारे कौन कौन से होते हैं, देखो 3 कौन कौन से होते हैं। एक कार्ड होता है हमारा किंग का, ठीक है। किंग का कार्ड होता है एक, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बादशाह बोलते हैं या फिर
राजा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक किंग का कार्ड हो गया, एक 3 है ना। ठीक है, तो एक फिर एक और होता है हमारा क्वीन का कार्ड, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेगम, और इसको रानी भी बोलते हैं। ठीक है, और एक और होता है हमारा लास्ट जैक। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुलाम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 13 कार्ड्स में भी डिवीज़न होता है। ठीक है, पहला कार्ड होता है हमारा एस का, तो ये एक हो गया। फिर हमारे 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं। उसके बाद हमारे 3 और बच जाते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 10 कार्ड्स हो गए। और ये हमारा 11वां होता है किंग। ठीक है, इसको 11वें नंबर का कार्ड बोलते हैं किंग, जिसे हम लोग हिंदी में बादशाह या फिर राजा बोलते हैं। फिर ये हमारा 12वें नंबर का है क्वीन, और ये हमारा 13 नंबर का है जैक। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं गुलाम। तो इसी तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इन 13 के अंदर भी होगा। यही सारे कार्ड्स होंगे एस, फिर 2 से 10 तक, फिर किंग, क्वीन और जैक, सबके अंदर इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक का एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक और यहाँ पर छोटा सा टर्म है कि हम लोग यहाँ पे ये जो किंग, क्वीन और जैक होते हैं, ये 3 तरीके के जो कार्ड होते हैं, ठीक है, जो इन सब में हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको फेस कार्ड्स? क्योंकि आपने देखा होगा ताश के पत्तों पर या कार्ड्स के ऊपर कि किंग का भी फेस बना होता है। ठीक है, मतलब पिक्चर होती है, फिर क्वीन की भी पिक्चर होती है और जैक की भी पिक्चर होती है। ठीक है, तो उनका फेस भी होता है पिक्चर में, तो इसलिए इसको हम लोग फेस कार्ड्स बोलते हैं। इनमें पिक्चर नहीं होती। ठीक है, तो ये फेस कार्ड्स में नहीं आते, किंग, क्वीन और जैक। इन तीनों को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी होता है फेस कार्ड से रिलेटेड, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। ठीक है, हिंदी में अगर बोलें तो ये होते हैं हमारे चित्र वाले पत्ते। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 52 कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो गाइज़ अगर आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाता है टेबल, ये चार्ट जो मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट से समझाया है, तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन जो है कार्ड का वो गलत नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए कि कैसे कैसे हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कार्ड्स का। ठीक है, और हम इन सभी को अप्लाई करेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये सारे वहाँ पर यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो गाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो गाइज़ फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।